अरे बताइए क्या हाल चाल है भवानीपुर में, क्या है? भवानीपुर में देखिए कंडीशन ऐसा है कि दीदी आज का तारीख में जिसको भी खड़ा करेगा, दीदी का एक ऐसा छवि है जो वेस्ट बंगाल में किसी को भी, जैसे एरिया काउंसिलर हो या किसी को भी हो, वो आराम से निकल जाएगी। क्योंकि वोट हम लोग काउंसिलर को देख के नहीं देते, हम लोग देखते हैं दीदी को। दीदी थी, दीदी है, दीदी हमेशा रहेगी। मोदी को क्यों नहीं देखिएगा? मोदी को तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। क्यों नहीं देखिएगा? वजह इसलिए कि हम लोग के लिए किया है क्या वेस्ट बंगाल में, जितने हम लोग के लिए क्या किया है, एक कुछ दिन पहले ही देख लीजिए। बंगाल में लाइएगा तब ना करेंगे। आप आज से 2-3 दिन पहले के हावड़े के भाषण सुन लीजिए कि मुसलमान को काट देगा। ये हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति क्यों होगा? हम लोग तो कभी आपस में, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम, हम लोग आप जिस जगह पर खड़ा है यहाँ पे हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं करते, तो ये राजनीति किस लिए होगा? प्लस वेस्ट बंगाल में दीदी जो हम लोग के लिए की है, हम लोग हमेशा दीदी को दिया, दीदी को देंगे। किस बात का आखिर खतरा है? क्योंकि अगर क्या बीजेपी आ जाएगी तो दिल्ली से सरकार नहीं, यही तो जुमला एक तो है, ठीक है। हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीदी है, हम लोग सब चीजें कन्फर्म है। क्योंकि ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर धर्म हर को लेके चलता है, ठीक है। तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी ना, आवाम को कोई परेशानी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई हम लोग बात ही नहीं कर रहे भाई। अभी आज का तारीख में हम इतने जानते हैं, दीदी किसी को भी खड़ा कर दे, कल आपको यदि खड़ा कर दे ना, तो आपको भी हम लोग वोट दे के निकाल देंगे। वजह कि हम आपको वोट नहीं दे रहे, वोट दे रहे हम लोग दीदी को दे रहे, अभिषेक बनर्जी को दे रहे, ठीक है, और किसी को नहीं दे रहे। चलिए, तो वो छवि बनाई दीदी जो उनको हम लोग देंगे। और भी कुछ लोग क्या? आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, अल्लाह का करम से। अस्सलाम वालेकुम। बोल रहे थे आप लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे मोदी आएगा, मोदी आएगा। अब आप बताइए, ये बंगाल है, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी तरह का कभी ऐसा दंगा सुने कि हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में? कभी नहीं सुने। लेकिन अदर सिटी में जाके देखिए, कहीं मुसलमान को मार दिया जहाँ पे हिंदुओं का तादाद ज़्यादा होता है, तो हिंदू नहीं मार रहे हैं, वो पॉलिटिशियन मोदी सरकार करवा रहे हैं, मोदी सरकार मरवा रहे हैं। आप नोएडा में देखिए, अभी कुछ दिन पहले लेडीज लोग पर में लाठीचार्ज हुआ है। लड़की जात को, मेरा बहन है, कोई भी है हिंदुस्तान में, मेरा माँ बहन है, अगर आपका माँ बहन को कोई मारता है ऐसा, तो किसके ऊपर में जिम्मेदारी आता है? ये मोदी सरकार है, पूरा इंडिया का सरकार है ना मोदी। तो इंडिया सरकार, नोएडा तो मोदी के अंदर में ही आ रहा है ना। तो एक लड़की को मारा जा रहा है, कैसे परमिशन दे दिया पुलिस को मारने के लिए, ये बताइए आप। देख लिए जयपुर में एक लेडीज प्रेग्नेंट है, वो एक सुनसान जगह से जा रही है। अब आप बताइए, कोई एक आदमी आता है, उनको गलत उनका जिस्म में हाथ देता है, तो ये कैसा है? कौन, किसका वजह से हो रहा है? किसका सरकार में हो रहा है? ये सब चीज़ उनका सरकार में हो रहा है ना। तो यहाँ पे बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी हर किसी को बता के रखी कि सब आपस में मिल के रहो। हम चाहते हैं यहाँ पर अमन रहे, सब एक दूसरे का साथ रहे, और सब एक दूसरे का त्यौहार में खुश रहो। यहाँ पे कोई भी त्यौहार होता है, हम लोग सब मिल करके यहाँ पे रास्ते में हिंदुओं का साथ में, अभी जो हम लोग का रामनवमी हुआ है, हम लोग खुद जा करके यहाँ पे सब अपना शरबत पानी सब हिंदू मुस्लिम भाई लोग सब मिल करके किए। हम लोग का मुहर्रम आता है, बरफात आता है, सब हिंदू भाई लोग वहाँ पर से लाइन से अपना कैंप बैठाता है सब मुसलमान भाई लोग, ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे ही हम लोगों का अमान है, और ऐसे हम लोगों का आ जाएगी, आएगा नहीं, हम लोग नहीं आने देंगे। और कुछ बात है, शुभेंदु आएगा नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्यों नहीं आने दीजिए? आने ही नहीं देना, क्योंकि हम लोग को अमन चाहिए। हम लोगों को जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ है, ये हमेशा रहे। और हम लोगों के लिए चौथी बार ममता बनर्जी फिर आएगी, पछुआ बार भी होगा तो पछुआ बार भी आएगी, जितना बार होगा ममता बनर्जी आएगी, अदर्स कोई नहीं आएगा। और हम लोग ये खुद जितना हम लोग है, आज हम लोगों का देख लीजिए यहाँ पे इतना अवाम जुड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खिदीपुर एरिया में जितने सारे लोग हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए। प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, अमित शाह भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो तमाम बड़े नेताओं का यहाँ कैंप लगा हुआ है। क्या लग रहा है, ये बंगाल बनाम दिल्ली मुकाबला हो गया है क्या? बंगाल बनाम दिल्ली मुकाबला हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग तैयार है जंग लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे मकसद ये आ रहा है कि यहाँ पे सारे अवाम को यही चाहिए कि हम लोग के पास में दीदी आई है और कोई नहीं आई, ठीक है। हम लोग को दीदी चाहिए था, चाहिए है, और हमेशा चाहिए दीदी। तो दीदी को क्यों चाह रहे हैं? क्या बंगाली होने की वजह से? कहाँ रहते? आप कहाँ रहते? आप कहाँ रहते? तो बिहार से हैं। बिहार से, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप ये बात सवाल कर रहे हैं। क्यों आप बंगाल में रहते हो तो आप खुद यहाँ पे बोलते कि हम लोग को दीदी चाहिए। क्योंकि हम लोग बंगाल में रहते, हम लोग तो यही बोलेंगे हम लोग को दीदी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम आज 35 साल 36 साल हो गया है, तो देखिए हम लोग कितना आराम से जी रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हम लोग को अमन चाहिए सारा भाई। देखिए जितना हिंदू मुस्लिम भाई लोग सबको अमन चाहिए। आप भी यहाँ रहते तो आप भी यही बोलते कि हम लोग को अमन चाहिए। आप भी बोलते हमको बीजेपी नहीं चाहिए, आप भी बोलते हम बीजेपी को आने नहीं देंगे। आज जिस तरह से हम आपसे आपके सामने में सवाल का जवाब दे रहे, आप भी यही जवाब देते कि हम लोग को दीदी चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। तो यही है, मोदी आए, जो आए, शाह आए या फिर शुभेंदु आए, जो भी आ जाए, यहाँ पे दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी, दीदी के अलावा कोई भी नहीं रहेगा।
आप क्या कह रहे हैं चाचा? बेशक बेशक दीदी के सवार कोई नहीं है। जो प्यार दीदी दी हम लोग को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो मोहब्बत का जो फूल खिला, वो फूल हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये दीदी को, उसको तो मोदी को और अमित शाह को तो कम से कम ऑनलाइन में ट्यूशन पढ़ना चाहिए था ममता बनर्जी से, कि हम किस तरह से बात करें। क्योंकि दीदी एक पढ़ा लिखा, उनका तो जाहिल वाला बात नहीं करती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। 15 लाख दिया वो भी ख़त्म, 1000 दिया, गरीब का पैसा लेके उसको तोड़ बोल कर दिया। तो दीदी ऐसा नहीं करती। देखिए लड़का लोग स्टूडेंट को पैसा दे रही, कन्याश्री दे रही, हर चीज़ का फैसिलिटी। अब वो जो देती है तो लेती नहीं है और बोलती है कि और आपको देंगे। ये उनका मोहब्बत, उनका प्यार कि यहाँ से 77 का कोई भी इलाका, भवानीपुर तक एक ही आवाज़, ममता दीदी जिंदाबाद। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ माटी पूरा बंगाल में। अरे जो अगर जिसके दिल में मोहब्बत अगर होगा, ममता का खाया होगा, तो उसका नस नस बोलेगा ममता बनर्जी तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ है। माँ माटी मानू जिंदाबाद। वो कल भी थी, आज भी है और सदा रहेगी। नारा लगाइएगा ममता दीदी जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला। अब बीजेपी जिंदाबाद नहीं करेगा? नहीं, बीजेपी जिंदाबाद करके क्या करेंगे? दिल्ली में आज देखिए बीजेपी क्या कर रहा है। आज दिल्ली में देखिए हमारा माँ बहन हिंदू हो या मुसलमान हो, बीजेपी आज दिल्ली तो राज कर रही है। दिल्ली में जो बीजेपी आज जो अपना सरकार बनाकर है, आज हम लोग बंगाल में ममता को इसलिए ममता को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बीजेपी यहाँ पे आया तो दिल्ली का तरह हाल हो जाएगा। हमारे हिंदू मुसलमान जितना यहाँ पे सब सिख ईसाई एक है, यहाँ पे एक नहीं हो सकेंगे। दिल्ली में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है सब मोदी का वजह। मोदी का सरकार वहाँ पे जितना मोदी का सरकार चल रहा है, यहाँ पे अगर यदि मोदी आ गया तो यहाँ पे अमन जो है हम लोग का सबका मिल मिलाप सब टूट जाएगा। दीदी है, दीदी को हम लोग सपोर्ट करता है। आज देखिए दीदी युवा साथी दे रही है, कन्याश्री दे रही है। अभी मोदी इतना दिन से मोदी का सरकार चल रहा है, मोदी बोल रहा है कि हम देश का उन्नति करेंगे, तो दिल्ली में ये सब कुछ नहीं चल रहा था। आज युवा साथी का जो स्कीम चल रहा है, मोदी इतना दिन से कहा था, मोदी आज न्यूज़ में बोल रहा है युवा साथी बंद होगा और हम 2500 देंगे। तो यहाँ इतना दिन से मोदी क्यों नहीं दे रहा था? आज दीदी का देखकर मोदी बोल रहा है कि 1500 छोड़ो, हमको वोट दो, हम 2500 देंगे। तो मोदी नहीं चलेगा। अगर मोदी को यहाँ लाएंगे तो दिल्ली में, यूपी में जो हाल है, यहाँ भी वही हाल होगा बंगाल में। तो बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी रहना चाहिए। हम लोग का अमल जितना सब कुछ है ममता बनर्जी से चलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी है तो हम लोग सेफ है, हम लोग का माँ बहन सेफ है। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबका माँ बहन ममता बनर्जी की वजह से सेफ है यहाँ पे। नहीं तो ममता बनर्जी नहीं रहेगा। अगर दिल्ली में बीजेपी का सरकार आएगा तो यहाँ पे जो शांति अमन जितना कुछ है सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज वार्ड नंबर 77 में जो भी हो रहे, जितने भाई है, जितने भाई से स्पीच लीजिएगा सब ममता बनर्जी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी आज तक किसी को डिस्टर्ब नहीं देती है, किसी को प्रॉब्लम में ममता बनर्जी नहीं देती है। तो बीजेपी का सरकार यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ ममता बनर्जी का सरकार चलेगा यहाँ पे, और हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं।